इब्तदाई सुखन उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से कि जिसने हज़रत इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का शरफ़ बख्शा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ शहज़ाद डोगर और हाज़िर हूँ इल्म रोज़ कोर्स के अगले सबक के साथ, जिसमें आज हम सीखेंगे कि शेर का वज़न क्या होता है। आज से पहले हमने 4 सबक किए। उन असबाक में हमने शेर की कुछ बुनियादी बातें सीखी, जिनमें हमने काफ़िया सीखा, रदीफ़ सीखा, हरफ रवी सीखा, फिर हमने काफ़िया बनाना सीखा, फिर काफ़िया बनाने के बाद हमने मुकफ़ा जुमले बनाए, क्योंकि आगे हमने मुकफ़ा मिसरे बनाने थे। अब यहाँ तक तो हमारे पास बुनियादी इल्म आ गया। आज हम असल बात के ऊपर आएंगे जो इल्म रोज़ कोर्स का मेन मोटो है कि शेर का वज़न क्या होता है, शेर का वज़न किस तरह से हम जानते हैं, किस तरह से जाँचते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए शेर के वज़न को, तो अभी तक जब तक आप शेर वज़न में नहीं लिखेंगे, आपने मुकफ़ा जुमले लिख लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका नसर है। आपका नसर शेर तभी बनेगा जब वो बावज़न होगा। जब तक वो बावज़न नहीं होगा तब तक वो आपका नसर रहेगा, वो आपका शेर नहीं बनेगा। ठीक है, अब वज़न होता क्या है? वज़न 2 मिसरों की हरकत व सकनात की तादाद और तरतीब के एक जैसा होने को कहते हैं। समझ नहीं आएगी ऐसे इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें इसकी मिसाल देखनी पड़ेगी। मैंने कहा कि 2 मिसरे हैं, कोई भी आपके पास कोई भी शेर है। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल लिखी है, ज़ारा ने एक बकरी पाली भूरी भूरी रंगत वाली। ठीक है, कोई भी आपके पास शेर है, उस शेर को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको जो अल्फाज मिलेंगे, जो हरूफ मिलेंगे, उनकी और उनके ऊपर जो हरकत और सकनात हैं। अब हरकत और सकनात क्या होती हैं? हरकत और सकनात 2 तरह के लफ्ज़ आप कभी जब भी पढ़ते हैं, कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें 2 तरह के हरूफ पाए जाते हैं, एक साकिन और एक मुतहर्रिक। एक साकिन और एक मुतहर्रिक। अब साकिन और मुतहर्रिक क्या होते हैं? वो हरूफ किसी भी लफ्ज़ के अंदर जिनके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश, जिनके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश की अलामत होती है, उन्हें हम मुतहर्रिक हरूफ बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक हरूफ। और जिन पर कोई हरकत नहीं होती, सिर्फ वो दूसरे लफ्ज़ के साथ मिले होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ कब। क्या लिखा मैंने? एक कब। काफ के ऊपर ज़बर है लेकिन बे के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम इसको इस तरह से नोट करते हैं, मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काफ के साथ मिल रहा है। अब काफ के ऊपर क्या है? ज़बर है, तो काफ हमारे पास मुतहर्रिक होगा। बे के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो बे को हम बोलते हैं साकिन। यानी जिसकी अपनी आवाज़ होती है वो मुतहर्रिक होता है, और जो किसी के साथ मिलकर, किसी और के साथ मिलकर उसकी आवाज़ में इजाफा करता है, वो हमारे पास साकिन होता है। जैसे काफ की अपनी आवाज़ यहाँ पे अदा हो रही है, लेकिन बे की अपनी आवाज़ अदा नहीं हो रही, बे काफ के साथ मिला हुआ है, कब, तो खाली बे की आवाज़ नहीं आ रही, काफ की आवाज़ वाज़ी है। तो काफ हमारे पास मुतहर्रिक है और बे हमारे पास क्या है? साकिन है। यहाँ तक आपको साकिन और मुतहर्रिक की समझ आ गई होगी कि साकिन क्या होता है और मुतहर्रिक क्या होता है। अब मैंने कहा वज़न 2 मिसरों की हरकत व सकनात, यानी अगर एक मिसरे में हरकत के बाद साकिन आ रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे मिसरे में भी हरकत के बाद साकिन ही आना चाहिए। लफ्ज़ बदल सकता है, लेकिन जैसे कब है, इसकी मैं लिख देता हूँ, तुम लिख देता हूँ। ठीक है, अब ते के ऊपर मीम है, लेकिन मीम जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों एक ही वज़न पर हैं, कब और तुम, इन दोनों का वज़न एक है। अगर एक मिसरे में मैं कब लिख रहा हूँ, दूसरे उसके वज़न पर मैं तुम लिखूंगा, तब मेरा उनका एक लफ्ज़ का वज़न बराबर हो जाएगा। इस तरह से जब बाकी मिसरे लिखेंगे, तो बाकी लफ्ज़ लिखेंगे तो दूसरे मिसरे में भी उनको उसी लिहाज से लिखेंगे। जैसे मिसाल पे आते हैं, ज़ारा ने एक बकरी पाली भूरी भूरी रंगत वाली। अब यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हरूफ हैं पहले मिसरे के अंदर। दूसरे मिसरे के अंदर बे और हे, ये बे और हे जो है ये एक ही हरफ, हम इसको काउंट करते हैं भे। ठीक है, बे वाओ रे छोड़िए, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों मिसरों के अंदर अल्फाज के हरूफ की तादाद कितनी है? 16 है। दोनों मिसरों के अंदर हरूफ की तादाद कितनी है? 16 है। लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा, हरूफ की तादाद मैटर नहीं करती। हरूफ की तादाद मैटर नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हरूफ की तादाद मैटर क्यों नहीं करती। सिर्फ ये चीज़ का मैटर करती है कि मुतहर्रिक और साकिन की तादाद कितनी कितनी है और वो किस तरतीब से लिखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें, ज़ा, ज़े की आवाज़ है लेकिन अलिफ साकिन है, ज़ा, इस तरह से रे की आवाज़ और अलिफ साकिन है, ज़ा रा, यानी ये पहला हरकत में है, दूसरा साकिन है, तीसरा हरकत में है, चौथा साकिन में है। इसके बाद ने, नून की आवाज़ है लेकिन ये साकिन है। इसके बाद अलिफ, इक, अलिफ के ऊपर जेर है, अलिफ के नीचे, और काफ साकिन है। तो साकिन मुतहर्रिक साकिन मुतहर्रिक साकिन मुतहर्रिक साकिन मुतहर्रिक साकिन। इसके बाद बक,
बे के ऊपर ज़बर है, काफ के ऊपर नहीं है, बक मुतहर्रिक साकिन, रे के ऊपर ज़ेर है, रे के नीचे ज़ेर है और ये के ऊपर नीचे नहीं है, तो बकरी, तो ये भी हमारे पास क्या है, हरकत साकिन हरकत साकिन। इसके ऊपर पे के ऊपर ज़बर है और अलिफ साकिन है, तो पा, और लाम के नीचे ज़ेर है और ये साकिन है, तो पाली। यहाँ पे इसकी जो तरतीब बन रही है वो क्या बन रही है, मुतहर्रिक साकिन 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 मुतहर्रिक और साकिन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बन रही है वो इस तरह बन रही है कि एक ही मुतहर्रिक के बाद एक साकिन, एक मुतहर्रिक के बाद एक साकिन, एक मुतहर्रिक के बाद एक साकिन, और इस तरतीब से टोटल 16 हरूफ थे, तो 8 हमारे पास मुतहर्रिक हैं और 8 ही हमारे पास क्या है, साकिन है। यहाँ तक लगी समझ आपको, 8 के ऊपर ज़बर ज़ेरिया पेश है और 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल रहे हैं, यानी 8 मुतहर्रिक हैं और 8 साकिन है एक मिसरे के अंदर। अभी मैं एक मिसरे पे, दूसरे मिसरे पे नहीं गया। अब आते हैं दूसरे मिसरे के ऊपर। बे है, मैंने कहा एक लफ्ज़ होता है, बे है भू वाव साकिन आ गया, क्योंकि इसके ऊपर हम पेश भी लगाएं तो उसकी भू बन जाता है। ठीक है, री, रे के ऊपर रे के नीचे ज़ेर है और ये क्या है, वो साकिन है, तो भूरी हरकत साकन हरकत साकन, फिर भूरी हरकत साकन हरकत साकन। रंगत, रे के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर कुछ नहीं है, गाफ के ऊपर ज़बर है और ते के ऊपर कुछ नहीं है, तो रंगत हरकत साकन, तो वही बन गया हरकत साकन हरकत साकन हरकत साकन हरकत साकन, फिर हरकत फिर साकन फिर हरकत और फिर साकन। इस तरह वाली भी क्या बन गया, वाव के ऊपर ज़बर है और अलिफ के ऊपर कुछ नहीं है, लाम के ऊपर ज़ेर है और काफ के ऊपर कुछ नहीं है, यानी मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से। ठीक है, एक हरकत आ रही, फिर साकिन, फिर हरकत, फिर साकिन, फिर हरकत, फिर साकिन। अब ऊपर हमने देखा तब भी ऐसे ही था, ये आपके पास हरकत थी, ये आपके पास साकिन था, ये आपके पास हरकत थी, ये आपके पास साकिन था, ये आपके पास हरकत थी, ये आपके पास साकिन था, इस तरह से ये आपके पास हरकत थी, ये साकिन था, ये हरकत थी, ये साकिन था, ये हरकत थी, ये साकिन था, और ये हरकत थी, ये साकिन थी। अब दोनों मिसरों में देखें तो दोनों मिसरों में पहली बात तो यह है कि 16-16 हरूफ हैं, मैंने कहा हरूफ को तो एक दफ़ा छोड़ दें। ठीक है, दूसरी बात, पहले में भी 8 मुतहर्रिक हैं, दूसरे और 8 साकिन है, दूसरे में भी 8 मुतहर्रिक और 8 साकिन है। पहली चीज़ हो गई तादाद, हरकतों सकनात की तादाद, ये पहली चीज़ पूरी होगी हमारे पास, हरकतों सकनात की तादाद हमारे पास पूरी होगी। पहले मिसरे में भी 8 मुतहर्रिक 8 साकिन है, दूसरे मिसरे में भी 8 मुतहर्रिक और 8 साकिन है, यहाँ तक पहली बात होगी। दूसरी बात हमने क्या की थी, तरतीब, इनकी तरतीब भी एक जैसी ही होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखें तो हरकत साकिन 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 आ रहा है, और नीचे वाले में भी इसी तरह से हरकत के बाद साकिन और हरकत के बाद साकिन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास इसकी तरतीब भी एक जैसी ही हो गई, जैसे ज़ारा हरकत साकिन सेम, हरकत साकिन हरकत साकिन हरकत साकिन हरकत साकिन। मुतहर्रिक और साकिन हरूफ की ना सिर्फ तादाद सेम है बल्कि उनकी तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी है। इस बेस के ऊपर हम इसको कह देंगे कि ये एक बावजन शेर है। ये क्या है, एक बावजन शेर है कि ज़ारा ने एक बकरी पाली, भूरी भूरी रंगत वाली, इनमें उनकी तादाद हरकतों सकनात भी एक जितनी है, दोनों में 8 मुतहर्रिक 8 साकिन है, और उनकी तरतीब भी एक जितनी है कि तरतीब भी एक जैसी है कि हरकत और साकिन फिर हरकत फिर साकिन फिर हरकत और फिर साकिन, और दूसरे मिसरे में भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली हरकत और साकिन की, तो अगर हम हरकत और साकिन को मिला दें, अगर हम हरकत और साकिन को मिला दें तो कट्ठा जो लफ्ज़ बनता है उसे हम बोलते हैं हिजाए बुलंद, उसे हम क्या बोलते हैं, हिजाए बुलंद। ये हमने अपनी आसानी के लिए उसको किया हुआ है, हिजाए बुलंद और हिजाए कुता में डिवाइड किया हुआ है। हिजाए कुता क्या होता है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हिजाए बुलंद को देखते हैं कि अगर मुतहर्रिक और साकिन मिल जाएं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये काफ मुतहर्रिक था, बे साकिन था, तो हरकत साकिन, ये क्या बन गया, एक पूरा इसको क्या बोलेंगे, ये हिजाए बुलंद है। तुम को भी क्या बोलेंगे, हिजाए बुलंद है। कब, तुम, हम, सब, जा, ये सारे क्या हैं, हिजाए बुलंद है। ये क्या है, सारे हिजाए बुलंद है। अब अगर मैं इन बेस के ऊपर हिजाए बुलंद के बेस के ऊपर इसी को देखता हूँ दोबारा इस शेर को, तो इसमें ये एक हिजाए बुलंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पहले में भी 8 हिजाए बुलंद है और दूसरे में भी 8 ही हिजाए बुलंद हैं। ये इनको हमने किस बेस के ऊपर किया, हिजाए बुलंद की बेस के बुनियाद के ऊपर हम देखा, तो पहले में भी 8 हिजाए बुलंद हैं और दूसरे में भी 8 हिजाए बुलंद हैं। और जब हम इसको 2 हिजाए बुलंद इकट्ठे लिख देते हैं, जैसे एक मुतहर्रिक फिर साकिन फिर मुतहर्रिक और फिर साकिन, जैसे बकरी, बकरी, ये हरकत और साकिन मिलकर 2 बना दिए। ठीक है, कब तक, ठीक है, हरकत साकिन, हम सब, हरकत साकिन, ज़ारा, हरकत साकिन। तो जब 2 हरकतें और 2 साकिन हरूफ इस तरह मिला दें कि पहले मुतहर्रिक हो फिर साकिन हो फिर मुतहर्रिक हो फिर साकिन हो, तो उसको हम बोलते हैं कि 2 हिजाए बुलंद हो गए हैं। ठीक है,
अब हिजाए बुलंद की समझ आ गई होगी, उम्मीद है आपको, कि ऐसे लफ्ज़ जिनमें पहले के ऊपर कोई ज़बर ज़रिया पेश हो और दूसरे के ऊपर कुछ ऐसी, दूसरे हरफ के ऊपर कुछ भी ऐसा ना हो, कोई अलामत ना हो, जैसे कब, हम, नम, तुम, सब, जब, जो, ठीक है, रो, खो, तो इतने सारे रूप जो हैं वो हमारे पास हिजाए बुलंद में आते हैं और ये तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, आ, ते, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हरूफ जो हैं वो यहाँ पे भी देखो, मिस, दो भी दो वही होता है, मिस, रो, ठीक है, की भी दो हरफी है, ठीक है, हर दो हरफी है, का दो हरफी है, ठीक है, सक भी दो हरफी है, ना भी दो हरफी है, तो दो हरफी हरूफ होते हैं ये, जिनमें दो हरफ होते हैं। पहला हरफ क्या होता है, मुतहरिक होता है, दूसरा साकिन होता है। अगर चार हरफी हो, मुतहरिक साकिन और मुतहरिक साकिन हो, तो उसको हम दो हिजाए बुलंद कहते हैं। आज के सबक में से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वज़न में आपने दो मिसरों की हरकत व सकनात की तादाद और तरतीब को एक जैसा रखना होता है, ठीक है। इसके बाद मुतहरिक ऐसे रूप होते हैं जिन पर कोई हरकत होती है और साकिन ऐसे रूप होते हैं जिन पर कोई भी हरकत नहीं होती। इसके अलावा आपने हिजाए बुलंद को और हिजाए कोताह को ज़रा सा ज़हन में रखना है। बाकी परेशान नहीं होना, अगर आपको इसके बाद की समझ नहीं आ रही तो भी आपने बेफिक्र रहना है, क्योंकि आगे चल के इसकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन होगी तो आपको समझ आएगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पहली दफ़ा देखने पर तो बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मुस्तकबिल में इसकी समझ आ जाएगी और बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अलग चीज़ लिखी है कि हे और नून गुन्ना, हे और नून गुन्ना की चूँकि अपनी आवाज़ नहीं होती, इसलिए हम इनको वज़न में शुमार नहीं करते, ठीक है। हे भी किसी के साथ मिली होती है, नून गुन्ना भी पूरा नून की आवाज़ नहीं देता, इस वजह से हम इनको वज़न में शुमार नहीं करते। और वज़न का जो सारे का सारा ताल्लुक है बेटा वो आपकी आवाज़ के साथ है। ये एक सौती आहंग और सौती लय बनती है और इसका सारा ताल्लुक आपकी आवाज़ के साथ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सबक की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो भी कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपने, और आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के सबक की मश्क भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आपने हल करनी है और हल करने के बाद कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करनी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।